18.01%. 18.01%. थर्ड पार्ट, रिस्क ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट्स बोल रहे हैं, एम और एन का रिस्क निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। रिस्क माने वेरिएंस या एसडी जो भी निकालना है, तो वो निकालने के लिए तो जैसे पोर्टफोलियो का नहीं निकालना है, किसका निकालना है, एम और एन का। कंपेयर द रिस्क ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट आर द टू इन्वेस्टमेंट्स, एम एन, तो एम का एसडी एन का एसडी। तो अपने को ये समझ में आता है कि आज कोई भी स्टॉक का प्रोबेबिलिटी वाले डेटा से एसडी निकालने के लिए ये 4 कॉलम का दरकार पड़ेगा। सेटिस्फाई योरसेल्फ। अगर प्रोबेबिलिटी वाले डेटा है तो एसडी निकालने के लिए 4 कॉलम बनाना ही पड़ेगा। जब एम का निकाल रहे हैं तो एक्स क्या है, तो एम का निकालेंगे तो एक्स का मतलब क्या है, रिटर्न फ्रॉम एम। क्या मतलब है, रिटर्न फ्रॉम एम। एक्स एम का शेयर प्राइस नहीं, एम का क्या, रिटर्न। तो इसलिए हम लोग ऐसा टेबल बना के एक्स एम का रिटर्न यहां लिख के और उसका मीन एसडी निकल जाएगा। एक्चुअली मीन चाहिए नहीं, पर मीन चाहिएगा बिकॉज अदरवाइज वो एक्स बार कैसे आएगा। वैसे ही ऐसा ही टेबल बना के किसका निकालेंगे, एन का। ठीक है, लिखो हेडिंग है स्टॉक एम। स्टॉक एम, तो स्टॉक एम में 4 कॉलम। फर्स्ट कॉलम प्रोबेबिलिटी, सेकंड कॉलम रिटर्न। रिटर्न जो है, ठीक है, आप नीचे दिखा देंगे रिटर्न, प्रोबेबिलिटी फिर रिटर्न, उसके बाद पी एक्स, उसके बाद पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज जो जो दिया हुआ था 0.2, 0.5 एंड 0.3, 0.2, 0.5, 0.3। रिटर्न निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन नीचे दिखा रहे हैं। पहले वर्बली देख लो, ये सब कैलकुलेट करते समय मेंटली अपने कौन से डेट पे खड़े हैं, 31 मार्च 2007, यहाँ खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे एम का जो दाम है 220 था। एम का दाम क्या था, 220, तो 220 बेस है। अब 220 देखते हुए तुम टेबल देखो, शेयर का दाम हो सकता है 1 साल बाद भी 220 होगा, 220 से 220, और जो डिविडेंड है वो लोग लिखा था कितना, 20। तो अकॉर्डिंगली नीचे में कैलकुलेशन दिखाओ। रिटर्न जो आएगा इज 20 प्लस 220 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 220, बोलो 9.09%। 9.09%। फिर से रिटर्न इक्वल टू 20 प्लस नेक्स्ट वाला प्राइस क्या है, प्राइस क्या समय 250 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100, बोलो 22.73%। रिटर्न इक्वल टू 20 प्लस क्या प्राइस है तीसरा, 280 माइनस समथिंग में लोग मिस्टेक कर देते हैं, 280 माइनस क्या 220, भूल के भी 250 नहीं, यही बोलते जा रहा था। ये ईयर वाइज डेटा नहीं है, क्या फ्यूचर डेटा। इन तीनों प्राइसेस का बेस क्या, आज का प्राइस। ये इतना सिली मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, मैं कैसे बोलूं, वो लोग भूल के एग्जाम में दे दो 280 माइनस 250, तो 250 से 280 थोड़ी हो रहा है। आज का 220 से 250 हो रहा था, आज का 220 से 280, तो ये सिली मिस्टेक प्लीज नहीं हो जाए। 280 माइनस 220 इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं यहाँ पे कि ध्यान चल जाए, डिवाइडेड बाय 220, बोलो 36.36%। 36.36%। तो ये तीनों रिटर्न्स पॉसिबल है, 9.09, 22.73, 36.36%। इनको ऊपर फिलअप कर रहे हैं, 9.09 फिर क्या था, 22.73 एंड 36.36। ठीक, px 0.2 into 9.09, 1.82, 0.5 into 22.73, 11.37, 0.3 into 36.36, 10.91। px का टोटल 24.1, तो 24.1 हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज एक्स बार। 24.1 स्टॉक एम का एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो नहीं पूछा था, वो एसडी पूछा था। तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हैं, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी करते हैं। 9.09 माइनस 24.1 जो आया उसका होल स्क्वायर इनटू 0.2, 45.06। नेक्स्ट 22.73 माइनस 24.1 जो आया उसका होल स्क्वायर इनटू 0.5, 0.94। नेक्स्ट 36.36 माइनस 24.1 जो आया उसका होल स्क्वायर इनटू 0.3, 45.09। टोटल 91,
0.09% स्क्वायर, ये ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके निकला है, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, वो जो निकला है वो क्या है, वेरिएंस, उसका स्क्वायर रूट क्या है, एसडी। तो अकॉर्डिंगली रिस्क दैट इज वेरिएंस इक्वल टू 91.09% स्क्वायर और एसडी इक्वल टू क्या, 9.54%, 9.54% स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक एम। ठीक है, स्टॉक एन का प्लीज स्पेस छोड़ दो, ठीक है, सेम तरीके से होगा, स्पेस छोड़ दो, स्टॉक एन, ठीक है, स्टॉक एन का यू कंप्लीट इट योर एंड और लास्ट पे कंक्लूजन होगा, सो दिस स्टॉक इज लेस रिस्की, जिसका भी एसडी कम आएगा वो स्टॉक कम रिस्की है। ठीक है, टेक अ ब्रेक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर व्हाट, 3, पॉइंट नंबर 3। तो एक बार सम से बाहर आके लेट्स एक्नॉलेज फर्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस किए कि टॉपिक का मेन फोकस है कि व्हेनेवर यू कंबाइन स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो क्या चीज कटेगा, रिस्क, और रिस्क कितना कटेगा डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कोरिलेशन। ठीक है, फिर अपने बैक ट्रैक किया और बोले चलो रिस्क और रिटर्न एक स्टॉक का निकालते कैसे हैं, मीन एसडी, उसका बहुत सारे एग्जांपल्स कर देंगे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है, लिखो decision making, point number 3, decision making purely on the basis of decision making purely on the basis of expected return and SD, decision making purely on the basis of expected return and SD। यानी यार डिसीजन मेकिंग है, कैलकुलेशन वाला बात नहीं है, ये इतना कैलकुलेशन कर लिया ना, तो रिटर्न और एसडी का करता क्या है, डिसीजन मेकिंग प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एसडी। तो ये चीज तो ऑब्वियसली सिखाने का जरूरत नहीं है कि एनी इन्वेस्टर वुड लाइक टू हैव हायर रिटर्न और लो रिटर्न, हायर रिटर्न, वैसे एनी इन्वेस्टर वुड लाइक टू हैव हायर रिस्क और लोअर रिस्क, लोअर रिस्क। हायर रिटर्न और लोअर रिस्क का कॉम्बिनेशन रियल लाइफ में मिलता नहीं है, जहां पे भी यू विल फाइंड दैट रिटर्न इज हायर, वहां पे रिस्क विल आल्सो बी व्हाट, हायर। क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा नहीं होगा भी, बट नॉर्मली आप यही पाएंगे कि कॉम्पिटिशन होगा, एक स्टॉक का अगर रिटर्न ज्यादा है तो उसमें रिस्क भी ज्यादा है। इन्वेस्टर को इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इन्वेस्टर को रिटर्न मैक्सिमाइज नहीं करना है, इन्वेस्टर को रिस्क मिनिमाइज नहीं करना है, उसको अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना है। क्या यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन। तो मेरे पास 5 लाख रुपए, मेरे को उस 5 लाख रुपया को इस तरीके से लगाना है जिससे उसके मेरा जो सेटिस्फैक्शन मिले वो मैक्सिमम हो। वी हैव टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, एंड ऑब्वियसली हायर द रिटर्न हायर द सेटिस्फैक्शन, हायर द रिस्क लोअर द सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रिटर्न एंड अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ रिस्क, देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द सेम, रिटर्न और रिस्क में। तो बढ़िया स्टॉक में जा रहे हैं जिसका रिटर्न ज्यादा है तो यूटिलिटी बढ़ रहा है, बट प्रॉब्लम ये है उसका रिस्क भी ज्यादा है, यूटिलिटी क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो अपने डिस्कस कर रहे हैं अल्टीमेटली क्या करें, रिटर्न और रिस्क का कैसे डिसाइड करें, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। ठीक है, ओके लिखो, a rational investor wants to maximize utility. A rational investor wants to maximize utility. Full stop. Next slide. Higher the expected return, comma, higher the utility. Higher the expected return, comma, higher the utility. Utility means what? Satisfaction. ठीक है? Higher the expected return, comma, higher the utility. सिखाने का जरूरत नहीं, everybody knows. और दूसरा, higher the risk, comma, क्या? Lower the utility. Risk ज्यादा होने से satisfaction कम हो जाएगा. Higher the risk, comma, lower the utility. Next slide. In real life, comma, risk and return go hand in hand. In real life, comma, risk and return go hand in hand. Risk and return go hand in hand. Full stop. Thus, if you wish to go for a higher expected return, comma, you have to suffer a higher level of risk. Higher level of risk. Full stop. Para change. Case 1 लिखना, choice between
two portfolios. Choice between two portfolios. Choice between two portfolios. तो इसमें अपने को दिया हुआ है ERP और सिग्मा बी, पोर्टफोलियो ए का, पोर्टफोलियो बी का. कॉपी कर लो. पर्टिकुलर्स ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी. तो पर्टिकुलर्स में एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एसडी. अब ए का जो रिटर्न है दैट इज 20%, बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 30%. तो जाहिर है बी बढ़िया है, बट ए का जो रिस्क है दैट इज 8% और बी का रिस्क जो है दैट इज सपोज 11%. तो रिस्क वाइज कौन बढ़िया है? ए. रिटर्न वाइज कौन बढ़िया है? बी. आपने बोलिए फाइट हो गई. अब ये दोनों में से अगर एक पोर्टफोलियो चुनना है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में से एक चुनना है, तो उस केस में अगर वो पर्सन जो चुन रहा है ही इज एक्सट्रीमली रिस्क एवर्स, एक्सट्रीमली रिस्क एवर्स मतलब बहुत ज्यादा डरता है, ही विल चूज व्हाट? ए. बट इफ ही इज लेस रिस्क एवर्स, कम भी डरता है, ही विल चूज व्हाट? बी. और अगर एग्जाम में दिया ही नहीं है वो कितना रिस्क एवर्स है, अपने सब रिस्क एवर्स है, पर कितना रिस्क एवर्स है वो दिया नहीं है, तो उस केस में अपने पास कोई तरीका नहीं है. वी विल कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? मतलब ये जो रिस्क है ये रिटर्न का कितना परसेंटेज है. तो जो 8 है वो 20 का कितना परसेंटेज है? 40%. 8 20 का कितना परसेंटेज है? 8/20 कितना? 40%. और जो 11 है वो 30 का कितना परसेंट है? 11 जो है वो 30 का कितना परसेंट है? 36.67%. तो फर्स्ट वाले स्टॉक में जो रिस्क है वो 40% ऑफ रिटर्न है और सेकंड वाले स्टॉक में जो रिस्क है वो 36.67% ऑफ रिटर्न है. तो जाहिर है किसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम है? बी में. ठीक है ना. रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एसडी बाय मीन इनटू 100. एसडी बाय मीन इनटू 100. ठीक है. नीचे देखो फर्स्ट बुलेट, पहला बुलेट. इफ द इन्वेस्टर इज एक्सट्रीमली रिस्क एवर्स, if the investor is extremely risk averse, extremely risk averse, okay, बहुत ज्यादा रिस्क से डरता है, extremely risk averse, comma, he will choose portfolio A, he will choose portfolio A, he will choose portfolio A. Second bullet, if the investor is less risk averse, if the investor is less risk averse, if the investor is less risk averse, comma, he will choose portfolio B. If the investor is less risk averse, comma, he will choose portfolio B. Third bullet, if the investor's level of risk aversion is not given, if the investor's level of risk aversion is not given, if the investor's level of risk aversion is not given, comma, how do we choose? How do we choose the optimum portfolio? How do we choose the optimum portfolio? How do we choose the optimum portfolio? Question mark. Para change. Situation 1. ये केस 1 चल रहा था ना? ये क्या चल रहा था? एग्जाम्पल देखो. केस 1. ठीक है. Situation 1. Situation 1. No other information is given. No other information is given और कुछ भी नहीं दिया, बस बोला इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है. No other information is given. तो उस केस में हम लोग बोले क्या कंप्यूट करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब जो रिस्क है वो रिटर्न का कितना परसेंटेज है. ठीक है. और सिंस रिस्क निकाल रहे हैं तो लोअर द बेटर की हायर द बेटर? लोअर द बेटर. टेक डैश. वी कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. वी कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. वी कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. Coefficient of variation, that is risk as a percentage of return, that is risk as a percentage of return, risk as a percentage of return given by, risk as a percentage of return given by CV equal to, coefficient of variation को CV लिखना हूँ, CV equal to SD divided by mean into 100, SD by mean into 100, bracket lower the better. जो रिस्क है वो रिटर्न का कितना परसेंटेज है? Okay, bracket lower the better. Lower the better. Next line. CV of portfolio A. CV of portfolio A. CV of portfolio A equal to 8/20 into 100. CV of portfolio A equal to 8/20 into 100 equal to 40%. Next line. CV of portfolio B.
CV of portfolio B 11 by 30 into 100. CV of portfolio B 11 by 30 into 100 क्या? 36.67%. 36.67%. Next line. So portfolio B is optimum. So portfolio B is optimum. So portfolio B is optimum. उस पर जो रिस्क है वो रिटर्न का केवल 36% है. Portfolio B is optimum. Para change. Situation 2. Situation 2. Situation 2 में पहले सुन लो. Suppose ये सम दिया हुआ है और सम में बोला है RF is equal to 6%. RF क्या होता है? रिस्क फ्री रेट 6%. नाउ टेक्निकली स्पीकिंग मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें आरएफ होता ही नहीं है टेक्निकली, बट एग्जाम में जो सम्स आते हैं वो ऐसे थोड़ी आते हैं ये एमपीटी का सम है, अपने स्टडी कर रहे हैं तो अपने वैसे स्टडी कर रहे हैं, बट एग्जाम में तो सम मिला के आते हैं तो वो लोग वहां आरएफ दे सकते हैं क्वेश्चन में. तो अगर आरएफ दे दिया 6% तो इस केस में प्लीज एक्नॉलेज करना क्या अपने 8% पोर्टफोलियो में 8% के कारण 20 कमा रहा है कि 8% के कारण 14 कमा रहा है? 14. ठीक से सोचो, बिकॉज तुम 6 तो ऐसे ही कमा लेता, 6% तो रिस्क फ्री रिटर्न है, वो तो तुम ऐसे ही कमा लेता. तो एक्चुअली रिस्क 8% फेस करने से आप 20 कमा रहे हो कि 14. वैसे वहां पे 11% रिस्क लेने से कितना कमा रहा है? 24. बिकॉज 6 वाला पार्ट तो ऐसे ही आ रहा है. तो वी कंप्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर रेशियो इन पोर्टफोलियो व्हिच इज कॉल्ड एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क. क्या बोला मैंने? एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क. एक्सेस रिटर्न मतलब 20 माइनस RF, 20 माइनस 6 क्या? 14% रिटर्न, 8% रिस्क लेके, तो 8 पे 14 तो 1 पे कितना? 8 पे 14 तो 1 पे कितना? 14 बाई 8. 14 बाई 8 कितना? 1.75 का मतलब क्या हो गया कि सर 1% रिस्क लेने से पोर्टफोलियो ए में 1.75% एक्सेस रिटर्न. ठीक है. पोर्टफोलियो बी में 24 बाई 11, 24 बाई 11, 2.18, यानी कि 1% रिस्क लेने से 2.18% एक्सेस रिटर्न. तो ये तो हायर द बेटर होगा बिकॉज हमने रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क निकाल रहे हैं. ठीक है. हायर द बेटर. That ratio is called sharp ratio. What ratio? Sharp ratio. जैसे मैंने बोला एक्चुअली शार्प मार्कोवेट्स नहीं है, वो CMD है, सेकंड वाला पार्ट. जो पार्ट 2 है ना अपना वो है, बट एग्जाम में जो सम्स आते हैं वो ऑब्वियसली ऐसे बाइफरकेटेड नहीं आते, तो वी कैन नॉट वेट फॉर दिस पॉइंट टू बी सेट ओवर देयर. तो इसलिए यहीं पे लिख रहे हैं कि एग्जाम में आया तो क्या करेंगे. लिख दो. सिचुएशन 2. रिस्क फ्री रेट दैट इज RF. Risk free rate that is RF equal to 6% is given. Risk free rate that is RF equal to 6% is given. Risk free rate that is RF equal to 6% is given. Dash. We will compute sharp ratio. We will compute sharp ratio. We will compute sharp ratio. Bracket SR. तो sharp ratio next slide. Sharp ratio equal to, पहले उसका मतलब लिखा रहा हूं फिर फॉर्मूला. Sharp ratio equal to excess return per unit of risk. Sharp ratio equal to excess return. Excess return per unit of risk. Excess return per unit of risk, that is ER minus RF divided by sigma. Excess return ये हुआ ER minus RF divided by SD per unit of risk. Excess return per unit of risk. ब्रैकेट में हायर द बेटर. तो ये तो रिटर्न नहीं कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिस्क नहीं कर रहा था, लोअर द बेटर. एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क ER माइनस RF बाय सिग्मा ब्रैकेट हायर द बेटर. नेक्स्ट लाइन. SR फॉर पोर्टफोलियो A. SR फॉर पोर्टफोलियो A. SR फॉर पोर्टफोलियो A इक्वल टू 20 minus 6 divided by 8. 20 minus 6 the whole divided by 8 equal to 1.75. Next line. SR for portfolio B. SR for portfolio B 30 minus 6 divided by 11. 30 minus 6 divided by 11 equal to 2.18. 2.18. Next line. So portfolio B is optimum. So portfolio B is optimum.